नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और सबसे फेवरेट शो आपके अपने दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के 11 मिनट शो की शुरुआत। और आज की मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से आज आपको पूरा रिवीजन करा दूं। ठीक है, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से चलूंगा। आज एंटोनिम सिनोनिम का रिवीजन होगा। आज की इस क्लास में आपने जितना अभी तक मेरे से एंटोनिम सिनोनिम ट्री मेथड से पढ़े उनका मैं रिवीजन करा रहा हूं। ध्यान से देखना, बाद में पीपीटी पे जो ये पीडीएफ बनेगी वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। देखो, सबसे प्यारा वर्ड हमेशा आपको याद रहता है क्या बेटा? वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है भैया? सावधान या फिर सजग। क्या होता है भैया? सावधान या फिर सजग। और सावधान के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज करते हैं? अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, केयरफुल, वॉचफुल, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट और आपका कॉन्शियस। और एक और वर्ड मैंने आपको दिया हुआ है आजकल, माइंडफुल। क्या वर्ड दिया हुआ है आपको मैंने? माइंडफुल। इन सभी का मतलब क्या होता है भैया? सावधान। बोलो एक बार, रिवाइज करो जल्दी से। वेरी वेरी यानी बेटा सावधान। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको क्या पढ़ाई है कि भाई मेरा दोस्त क्या है? वेरी 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 है, यानी कि मेरा दोस्त हमेशा बहुत बहुत सावधान रहता है। तो सावधान रहने को आपने क्या बोला? अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस। बोलो, अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, केयरफुल, वॉचफुल, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट और बेटा विजिलेंट या फिर मेरे दोस्तों कॉन्शियस। इसका अपोजिट आपका क्या बना? इनएक्टिव यानी बेटा आलसी, लेजी, स्लोथफुल, अपैथिक, स्लगिश, स्टोइक, अनअवेयर, इनकॉशियस, अनहीडेड, हीडलेस, केयरलेस, स्लैक, लिथार्जिक, रेकलेस, परफंक्शनरी, इसी के साथ में अनगार्डेड और आपका इनडिस्क्रीट या फिर आपका ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस यानी कि भुलक्कड़। ऑब्लिवियस यानी कि मेरे प्यारे बेटा जी भुलक्कड़। तो आई होप आपको आज का पहला वर्ड क्लियर हुआ। चलो दूसरा वर्ड सीखते हैं, अडोर। एडोर यानी बेटा प्यार करना। एडोर का मतलब क्या होता है बेटा? प्यार करना, सम्मान करना। ठीक है, गलती से ट्रिक को बिगाड़ ना देना। पता चली एड ओर्न को पढ़ बैठो बेटा। एड ओर्न, ओर्न यानी बेटा ऑर्नामेंट, और आपने ऐड कर दिया तो एडोर्न का मीनिंग होता है भैया सजाना। क्या बेटा? सजाना। सजाना यानी बेटा सुंदर बनाना। सजाना, सुंदर बनाना। सुंदर बनाने को आप बोलते हो बेटा डेकोरेट। क्या बोलते हो लाडले? डेकोरेट। आप इसी को बोलते हो एम्बेलिश। क्या लाडले? एम्बेलिश। आप इसी को बोलोगे गार्निश। क्या बेटा? गार्निश। आप इसी को बोलते हैं सिंपली बेटा डेक। क्या बोलते हैं मेरे भैया? डेक। तो एम्बेलिश, गार्निश, डेकोरेट और डेक, इन सभी का मीनिंग क्या होता है भैया? एडओर्न यानी कि सजाना, सुंदर बनाना। आप चाहो तो यहां पर ब्यूटीफाई भी ले सकते हैं। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई यानी कि सुंदर बनाना। तो जब आप किसी से बेटा प्यार करते हैं तो प्यार के लिए क्या आएगा? लव। लव है तो बेटा अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। अफेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? स्नेह। और डिवोशन यानी कि समर्पण। वर्शिप यानी बेटा पूजा करना। होमेज और रेवरेंस। होमेज का मतलब होता है बेटा श्रद्धांजलि। क्या होता है दोस्तों? श्रद्धांजलि। और रेवरेंस का मतलब होता है बेटा सम्मान। रेवरेंस का मीनिंग क्या होता है लाडले? सम्मान यानी कि दोस्तों आदर। रेवरेंस सिंपली क्या होता है बेटा? सम्मान या फिर आदर। ग्रीट सम्मान होता है और रेस्पेक्ट यानी बेटा आपका क्या होता है? सम्मान होता है। इसका अपोजिट भाई, जब आप प्यार करते हो तो इसका अपोजिट क्या होगा भैया? नफरत करना। तो नफरत करने को हेट। हेट है तो बेटा स्कॉर्न। हेट्रेड, डिस्गस्ट। एवर्शन, एवर्शन का मतलब होता है बेटा ईर्ष्या। एवर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ईर्ष्या। लोथ, ईर्ष्या करना। डिटैच्ड, अलग थलग। डेस्पाइज यानी बेटा निंदनीय। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। डिसलाइक, पसंद ना करना। डिबोस, किसी के बारे में गलत एक तरीके से आप वहां उड़ा देना। डिसरेस्पेक्ट, सम्मान ना करना। और बेटा डिनाउंस यानी कि चीजों को त्याग देना। डिनाउंस क्या होता है डियर? सीधा सीधा चीजों को त्यागना। ठीक है, डिनाउंस क्या हो जाता है भाई? चीजों को त्यागना होता है। तो उम्मीद करता हूं एडोर वर्ड आपको क्लियर हुआ। एडोर यानी कि प्यार करना, और प्यार करना यानी कि बेटा लव, अफेक्शन, डिवोशन। वर्शिप, ग्रीट, रेस्पेक्ट। और वर्शिप से रिलेटेड क्या बेटा? होमेज यानी श्रद्धांजलि। और श्रद्धांजलि को बोलते हैं बेटा ट्राइब्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं बेटा इसी को ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट या फिर होमेज दोनों का मतलब श्रद्धांजलि होता है। और रेवरेंस यानी कि आदर यानी कि बेटा सम्मान। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर बात करता हूं, डेफ्ट पर। बेटा डेफ्ट क्या होता है लाडले? दक्ष होता है। दक्ष यानी कि जो अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता हो, जो अपने क्षेत्र में पारखी हो, जो अपने क्षेत्र में निपुण हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं बेटा डेफ्ट। क्या बोलते हैं लाडले? उसी को आप बोलते हैं डेफ्ट। तो निपुण को आप क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रियस। क्या बोलेंगे लाडले? आप इसी को बोलेंगे डेक्स्ट्रियस। इसी प्रकार से एड्रोइट। एड्रोइट है तो स्किल्ड। स्किल्ड है तो परफेक्ट। परफेक्ट है तो एक्सपीरियंस्ड। हैंडी, स्पेशलिस्ट। गलती से हैंडसी मत कर देना। हैंडसी जो वर्ड होता है बेटा, हैंडसी का मतलब होता है छिछोरा।
छिछोरा। ठीक है भैया, हैंडी निपुण होता है, पारखी होता है, और हैंडसी जो होता है लाडले वो होता है छिछोरा। क्या होता है बेटा? छिछोरा होता है। इसी प्रकार से स्पेशलिस्ट हो गया, प्रोफिशिएंट निपुण होता है, इफिशिएंट बेटा बहुत ज्यादा निपुण होता है, इंडिजिनस यानी बेटा असाधारण, वेटेरन पारखी दक्ष, वर्स्ड बहुत ज्यादा अनुभवी होता। हम बोलते हैं ना यू शुड बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, कि तुम्हें वेल वर्स्ड होना चाहिए, बहुत बढ़िया से पारखी होना चाहिए। किसमें भैया? इंग्लिश में। तो वर्स्ड यानी बेटा पारखी, अकम्प्लिस्ड यानी पारंगत किसी क्षेत्र में, वर्दी बेटा योग्य, आर्टफुल यानी कि बड़ा कलाकार, वर्ट्यूसो बेटा गुणी। भाई वर्ट्यूसो किससे बनता है? आपको कई बार मैंने पढ़ाया बेटा वर्च्यू, और वर्च्यू किसका अपोजिट होता है? वाइस का। वाइस का एंटोनिम क्या बनता है? वर्च्यू। वाइस यानी बेटा अवगुण, और वर्च्यू यानी बेटा गुण, और गुण से क्या बना? वर्ट्यूसो यानी कि गुणी, गुणी यानी कि पारखी, और एडेप्ट यानी कि लाडले निपुण, एडेप्ट यानी कि निपुण, गलती से भी गलती ना हो जाए, क्या अडोप्ट ना हो जाए भैया, अडेप्ट ना हो जाए भैया, और एडीईपीटी एडेप्ट तो आप जानते हो। तो एडेप्ट यानी बेटा निपुण होना, किसी भी क्षेत्र में पूरा बढ़िया नॉलेजेबल होना, अडोप्ट करना यानी बेटा गोद लेना, और एडेप्ट करना यानी खुद से उस चीज को स्वीकार करना, एडजस्ट करना। ठीक है, अगर आप किसी परिस्थिति में खुद को ढाल ले रहे हैं तो उसे बोलते हैं एडेप्ट, उसी को आप क्या बोलते हैं भैया? एडेप्ट बोलते हैं, एडेप्ट करना। ठीक है, इसका अपोजिट भाई, एक तरफ आप बड़े अनुभवी हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और आप काफी ज्यादा नॉलेज रखते हो, तो आप डेफ्ट हुए उस अपने फील्ड में। तो डेफ्ट हो गए, डेक्स्ट्रियस हो गए, एड्रोइट है, स्किल्ड है, परफेक्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, हैंडी है, स्पेशलिस्ट हो गया आपका, इंडिजिनस हो गया, वेटेरन हुआ, वर्स्ड हो गया आपका, या फिर अकम्प्लिस्ड है, वर्दी है, आर्टफुल है, डिजर्विंग है, वर्ट्यूसो है, और आपका एडेप्ट है। तो इसका अपोजिट भाई अनहैंडी यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा योग्य ना हो, क्लमसी बेटा अनाड़ी, फ्रेशर जो नया नया किसी क्षेत्र में आया हो, इनएप्ट बेटा अयोग्य, इनकॉम्पिटेंस यानी बेटा अकुशल, इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है लाडले अकुशल, जो व्यक्ति कुशल ना हो अपने क्षेत्र में उसी को आप क्या बोलते हैं? इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। अनएक्सपीरियंस्ड सिंपल वर्ड है, टायर हो बेटा जो नया नया आया हो, नोवाइस नो सीखिया होता ही है भाई, नियोकमर सिंपल वर्ड है, नियोफाइट बेटा सिंपल वर्ड है, इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज बेटा नो सीखिया, तीनों का। ठीक है, कैलो बेटा अनुभवहीन होता है, या फिर इसी को आप अनाड़ी भी बोल देते हो कई बार, अनुभवहीन या फिर बेटा कौन? अनाड़ी। अनडिजर्विंग भाई डिजर्व तो करेगा ही नहीं, अनवर्दी अयोग्य हो गया बेटा, अप्रेंटाइज नो सीखिया, अप्रेंटाइज क्या होता है? नो सीखिया। अमेचर यानी बेटा सोखिया, आर्टलेस यानी जिसके अंदर कला ना हो, ऑबनोक्सियस यानी बेटा भद्दा, ऑबनोक्सियस क्या होता है लाडली? भद्दा होता है। और ग्रीन हॉर्न यानी कि बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी क्षेत्र में नया नया प्रवेश किया हो, उस व्यक्ति को आप बेटा मेरे क्या बोलते हैं? उसी को आप बोल देते हैं लाडले क्या? ग्रीन हॉर्न। अरे उसी को आप बेटा मेरे क्या बोल देते हैं? आप उसी को बोलते हैं बेटा मेरे क्या? ग्रीन हॉर्न। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न एक अपने आप में ईडियम है, और जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में नया होता है ना उसे बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर, यानी कि किसी क्षेत्र में नया होना, अभी पूरा अनुभव ना होना। इसी से आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट वर्ड था आपके सामने वियर्ड। क्या वर्ड है भाई? वियर्ड है आपके सामने बेटा। वियर्ड यानी कि विचित्र, विचित्र यानी बेटा अजीब। ये कौन है दोस्त? अजीब है। जब ये अजीब है भाई तो इसी को आप क्या बोलते हैं? बिज़ार। क्या बोलते हैं लाडले? आप इसी को बोलते हैं बिज़ार। बिज़ार यानी बेटा अनोखा, जो सबसे अलग हो, देखते लगे आपको अरे यार ये कैसा व्यक्ति है, दैट्स बिज़ार। जो बिज़ार है बेटा वही क्या है? पेक्यूलियर है। वही क्या है दोस्तों? आपका पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर है तो ग्रोटेस्क क्या है बेटा? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल अलग हो, स्पेशली अगली हो, बड़ी कुरूप हो, भद्दी सी हो, तो उसको बोलते हैं बेटा आप क्या? ग्रोटेस्क। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? आप उसी को बोलते हैं लाडले ग्रोटेस्क। इसी प्रकार से एक्सोटिक यानी कि विदेशी, अनोखा, जो दूसरे देश का हो। ओड जो सबसे अलग हो। क्वेंट बेटा विचित्र होता ही है। एसेंट्रिक सनकी, अलग ही स्वभाव का व्यक्ति, जिस व्यक्ति का स्वभाव सबसे अलग हो उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? उसी को आप बोलते हैं भैया क्या? एसेंट्रिक। इसी प्रकार से स्ट्रेंज अजनबी होता है। मार्विलियस शानदार। ऑफबीट अनोखा होता है। तो ये सभी वर्ड्स आपको याद करने होंगे भाई, एक से बढ़कर एक शब्द मैंने आपको सिखा रखे हैं। आज रिवीजन चल रहा है ना, मुस्कुरा दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ चलो, तो इसका अपोजिट भाई बिल्कुल साधारण। साधारण को क्या बोलते हैं आप? ऑर्डिनरी। क्या बेटा? ऑर्डिनरी यानी कि बिल्कुल साधारण। जो बिल्कुल ऑर्डिनरी है यानी बेटा वो क्या? फैमिलियर है भैया। क्या? फैमिलियर। फैमिलियर तो जनरल। जनरल है तो मीडियोकर यानी बीच के तबके का, ना बहुत बढ़िया ना बहुत बेकार, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? उसी को आप बोलते हैं लाडले मीडियोकर। क्या बोलते हैं भाई? मीडियोकर। इसी प्रकार से हैकनेड। हैकनेड यानी साधारण या फिर ओवरली यूज्ड।
इसे आप कह सकते हैं घिसा पिटा। अगर कोई चीज बिल्कुल ओवरली यूज्ड होगी, भयंकर लेवल पर आपने उसको घिस दिया इस्तेमाल कर करके, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, हैकनेड बोल देंगे। क्या बेटा, हैकनेड। इसी प्रकार से बैनल, बैनल यानी कि साधारण या फिर तुच्छ। मोडेस्ट मामूली हो गया, और न्यूगेटरी यानी बेटा व्यर्थ का या फिर साधारण या फिर तुच्छ। अगर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है तो उसी को आप क्या बोलेंगे मेरे भैया, न्यूगेटरी। क्या बोलते हैं लाडले, उसी को आप बोल देते हैं भाई न्यूगेटरी। क्या बोलते हैं बेटा मेरे, न्यूगेटरी बोल देते हैं। चलो एक वर्ड आसान, एक्लेम बहुत रटवा दिया, बहुत रटवा दिया भैया, प्रशंसा करना। क्या मेरे बेटा, प्रशंसा करना, यानी कि किसी की सराहना करना। और प्रशंसा करने को क्या बोलेंगे आप, एक्सटोल। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटोल या फिर एग्जॉल्ट। ठीक है, और यहीं से एक वर्ड आपका निकलता है एग्जॉल्टेशन, यानी कि उमंग। एग्जॉल्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, उमंग। इसी प्रकार से ग्लोरीफाई बेटा, क्या लाडले, ग्लोरीफाई। और ग्लोरीफाई से अगर मैं आपके सामने बना दूं ग्लोरियस, तो ग्लोरियस का मतलब होता है बेटा भव्य। क्या होता है लाडले, भव्य होता है, जिसको आप ग्रैंड बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं भाई, ग्रैंड बोल देते हैं। ठीक है, एप्लाउड बेटा प्रशंसा करना, और एप्लाउड से एक वर्ड बनता है आपका लाउड। ठीक है बेटा, लाउड हो या एप्लाउड हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा करना। लेकिन गलती से LOUD लाउड लिख दिया तो इसका मीनिंग होता है बेटा जोर से। लाउड का मीनिंग क्या होता है लाडले, जोर से। अगर बहुत जोर जोर से आप चिल्ला रहे हो, दैट इज यू आर स्पीकिंग लाउडली। ठीक है, टू हाइल यानी प्रशंसा करना। एक्कोलेड लाडले, सराहना करना, सराहना करना। आज MTS वाले सेशन में एक क्वेश्चन आया था एक्कोलेड से, याद भी आ रहा होगा बेटा। यूलोजी यानी मेरे भैया प्रशंसा भाषण होता है। यूलोजी क्या होता है, सीधा सीधा प्रशंसा भाषण। ठीक है, और जो आपका भड़काऊ भाषण होता है, आई स्पीच, मतलब कि एक तरीके से जो स्पीच होती है जिससे कि हम किसी को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो दोस्त उसको आप बोलते हैं क्या, हैरान्स। क्या बोलते हैं लाडले, हैरान्स। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं। तो प्रशंसा भाषण क्या होता है, हैरान्स होता है। जीवन का सबसे पहला भाषण मेडन स्पीच होती है, द फर्स्ट स्पीच ऑफ somebody so called maiden speech, और आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। एक ऐसा भाषण जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया जाए, उसी को आप बोलते हैं बेटा एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं लाडले, एक्सटेम्पोर। और अगर आपने कोई कार्य किया है और उसको आपने पहले से तैयारी उसकी नहीं की थी, तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। क्या बेटा जी, उसी को आप बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। और भड़काऊ भाषण हैरान हो गया, आई स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी। एक ऐसा भाषण जिसका बहुत महत्व हो, तो उसे बोलते हैं आप मोमेंचस। क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंचस। ठीक है, एडमायर भैया प्रशंसा करना होता है, और कूडोज लाडले प्रशंसा होता ही है। इसका अपोजिट देखो भैया, स्लेंडर यानी बेटा किसी की आलोचना करना, रिडिक्यूल किसी की मजाक उड़ाना, डिफेम किसी की छवि खराब करना, सेंश्योर क्रिटिसाइज आलोचना करना, रिब्यूक बेटा किसी को डांटना, जिसको आप बोलते हैं चाइड। क्या बोलते हैं बेटा, चाइड। चाइड का मीनिंग भी क्या होता है दोस्तों, डांटना। चाइल्ड का मीनिंग भी क्या होता है लाडले, डांटना। इनफेमी कलंकित करना, बदनामी करना। डिसऑनर सेम है बेटा, विलीफाई कलंक लगाना। ठीक है, डिसडेन बेटा घृणा होती है। रिब्यूक गाली देना हो गया। बैकबाइट निंदा करना हो गया। और चेस्टाइज यानी कि बुरी तरीके से आलोचना करना। चेस्टाइज सिंपली मींस दैट बुरी तरीके से आलोचना करना। किसी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप नहीं आई होगी। ये 5 ट्री आज के क्लियर कर दिए। अर्डेंट पर हमारी बात आती है, इस पर हम कल बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के दी 11 मिनट शो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जो बच्चा नया आया है बेटा उनको बता दूं, आज 31 जुलाई है, और आज ही के दिन एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है, आज ही के दिन एक पॉइंट आपको याद रखना होगा। क्या, ठीक है बेटा जी। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जो बच्चा आज सबसे फर्स्ट टाइम आया है बेटा, आज बुक्स पर बहुत अच्छी खासी सेल आपके लिए चल रही है। आपको तीनों बुक्स जो है ना आज डियर सिर्फ और सिर्फ 519 रुपए में घर पर डिलीवर कराई जा रही है। तीनों बुक्स का कॉम्बो, ध्यान से सुन लो मेरी बात, तीनों बुक्स बेटा घर पर आ रही है आज आपके मात्र 519 रुपए में। तो जो भी बच्चा अभी तक बुक ऑर्डर नहीं कर पाया, बुक ऑर्डर जरूर कर देना। ठीक है, कैसे करोगे, SSC में जाओ, अपने एग्जाम में जाओ, जो भी आपका एग्जाम है, बुक्स पर जाइए भैया। और बुक्स में जाने के बाद बेटा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो आप। ठीक है, थोड़ा सा आप जो स्क्रॉल कर लो। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तुरंत आपको एक कॉम्बो दिख जाएगा, 532 का दिखाई देगा, बट यहाँ कूपन कोड लगा लेना Y795S। तुरंत आपकी इसकी प्राइस 519 हो जानी है। ठीक है जी, तुरंत आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 519। कब, जब कूपन कोड आपने लगाया Y795S। ठीक है जी, डन डना डन है बात, चलो कोई दिक्कत नहीं। और बेटा मेरा बैच आपको पता ही है, सफलता बैच अभी 30 जुलाई को लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस आज रात 12 बजे तक कम है।
तो सफलता और वरदान में जुड़ना है या जिस भी बैच में जुड़ना है, कूपन कोड गलत ना हो दोस्तों, Y795। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। और आज अभी गुड नाइट नहीं करनी, क्लोज टेस्ट कराऊंगा आपको रात को 9:45 पर। आज क्लोज टेस्ट का सेशन है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे आज।